कुछ चर्चाएं हुई, कुछ प्रश्नोत्तरी हुई, खूब आनंद रहा। अब से हम ऐसा नियम बना रहे हैं कि हर कथा में एक दिन का युवाओं के लिए ये सत्र किया करें, और उस सत्र में 5 सूत्रों को लेकर के हम हर कथा में नए नए, हर जहां भी कथा होगी जिस नगर में, वहां के युवाओं के लिए 5 सूत्रों पर चर्चा करके फिर उन बालकों से प्रश्न उत्तर का क्रम रखा करेंगे। उनकी जो जिज्ञासाएं हुआ करेंगी उस पर चर्चा किया करेंगे। ऐसा भाव रखा है कि अब से बस जहां संत महात्माओं की कथाएं हैं वहां मुश्किल होता है हमारा बाहर निकलना, लेकिन जो अपनी स्वाभाविक कथाओं का स्वरूप रहेगा तो वहां ये 1 दिवसीय कार्यक्रम जरूर हुआ करेगा। और उसमें उस नगर के युवाओं को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन, और केवल आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, मुझे भी मिलता है। मैं भी आप सबके बीच में उस भाव को लेकर के आता हूं तो मैं भी अपने मन बुद्धि को समझा पाता हूं। मैं भी हम कथा आपको सुनाने नहीं आते हैं, सच पूछिए, हम खुद को कथा सुनाने आते हैं। इस कथा से आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो आप जानो, पर मैं अपने कई प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आता हूं। यहां प्रणाम करने से पूर्व मैं इंद्रेश उपाध्याय हूं, यहां बैठने के बाद जब व्यास बन जाता हूं तो मैं स्वयं को उत्तर दे रहा होता हूं। जो मेरी ही समस्याएं होती हैं, जो मेरे ही संशय होते हैं, जो मेरे ही प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर भी मैं स्वयं ही दे रहा होता हूं यहां। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रश्न है वो स्वाभाविक रूप से कई युवाओं का होगा, इसलिए स्वयं को उत्तर देने में कई युवाओं को उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो हम स्वयं को ही कहते हैं, वो युवाओं का जो कार्यक्रम है वो मैं अपने लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि उसमें मेरे भी संशयों का समाधान होता है। तो अद्भुतता है। अब ये बात समझना बड़ा मुश्किल है। आप लोग कहेंगे खुद ही कथा कर रहे हो, खुद के ही प्रश्नों के उत्तर, ये कैसे हो सकता है? इस पीठ का कुछ योगदान है। यहां बैठना, यहां बैठकर के बोलने में मेरा तन का, मेरे मन का जो योगदान है वो 30% होता है। बाकी का जो योगदान है 70% वो व्यासपीठ का ही होता है। वो अपने आप उत्तर प्रकट कराती हैं यहां से। जो मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, जिस भाव का मैंने स्वाध्याय नहीं किया, उन न अध्ययन न स्वाध्याय किए हुए भावों का भी उत्तर कई बार व्यासपीठ से प्राप्त होता है। कैसे बोल सकता हूं मैं उस विषय में जिसका मैंने अनुभव ही नहीं किया? तो व्यासपीठ बुलवाती है। ये ठाकुर जी की पीठ है। यहां बैठने के बाद में बहुत भाव प्रकट होते हैं। बस यहां बैठने वाले को कुछ योग्यताओं का ध्यान रखना पड़ता है, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। यथाउचित उनका हम ध्यान रखते हैं तो इसलिए यहां से उत्तर दे पाते। तो आज अहिल्याबाई नगर, संभाजी इसलिए बोल गए क्योंकि एक पत्र है उसमें शिवाजी महाराज का चित्र था, तो इसलिए संभाजी नगर बोल रहे थे। लेकिन अहिल्या नगर से हम एक प्रसाद लेकर के जा रहे हैं कि लगभग अब अपनी हर कथा में युवा भक्ति पथ, युवा पथ प्रदर्शक का एक कार्यक्रम किया करेंगे, जिसमें युवाओं से बातचीत करेंगे और उनके प्रश्नों का समाधान किया करेंगे। किसी का प्रश्न है, कुछ प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न है कि आपने हर कथा में कहा है कि ईश्वर से अपना कोई संबंध बनाओ। गुरुदेव, दुनिया में सबसे पवित्र संबंध भाई बहन का होता है, तो क्या आप मेरे प्रिय भाई बनेंगे? आप ऊपर तो कह रही हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाओ, तो हम तो भैया ही हैं, भैया बना लो, लेकिन राखी बांध के पैसा नहीं देंगे हम। एक बार की एक कथा की बात बताओ। हमको कई माताएं बहनें आती हैं, वो राखी पहनाती हैं, तो राखी पहनाने वाले को कुछ देना चाहिए। तो एक जगह की बात, एक बहन ने राखी पहनाई, मिलने वाले लोग आए थे, तो इधर देखो, सुन लो कथा थोड़ी देर। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है।
ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि पता ही ना चले, धीमे धीमे, नहीं तो मुझे प्यास लगेगी फिर। तो सुनिए, तो एक जगह की बात, वहां एक बहन जी आई, बोली मुझे आपको राखी पहनानी है। मैंने कहा पहनाओ। बोले राखी मैं लाई नहीं हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कोई सूत्र बांध दो। तो कलावा उन्होंने लिया और वो कलावा मेरे बांध दिया। मैंने उनको 1100 रुपया दे दिए। वो मना करती रही। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो दायित्व है, आप हमारी बहन है, भाई को देना चाहिए, इससे भाई का बढ़ता है। इतने में ही मैं देखता हूं कि कम से कम 100 माताएं एक ही कलावा से राखी निकाल रही थी। मैंने कहा अभी तक तो आप लोगों के मन में नहीं था राखी पहनाने का, ये 1100 रुपया ने खड़ा किया है क्या? मैंने कहा इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो लेकिन वो एक विनोद की बात है। तो सब जगह ऐसे ऐसे भाव आते हैं। तो आप अगर भाई मानती हैं तो बहुत अच्छा है। आपने राखी भी भेजी है, और ये देखो राखी कितनी बड़ी है? ये कमल आकृति में राखी है। और आइए तो जरा बांध दीजिए इसको। वाह! और राखी पे किशोरी जी का नाम लिखा है। लेकिन ये राखी कितनी देर पहन के हम कथा करेंगे? हैं? लो बांध दो। तो ये बहन जी का जो राखी है ये हमने पहन ली है, पर पैसे ये देंगे। अच्छा, इनकी आपकी है? ये आ रही है वो उनकी है क्या? आपकी है क्या? ये आपकी है? अच्छा, आप भी राखी लाई हैं? मुझ पे 500 है बस। आ जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। जय हो आपकी। आप राखी लेके ही आई थी घर से? ये वाली आपकी है? आपका नाम भी राखी है? वाह, जय हो आपकी। जी। अच्छा, श्रीनाथ जी आए। राखी में श्रीनाथ जी हैं। बड़ी भावुक हो रही हैं अब तो। ये वाली आपकी है? अच्छा ठीक है। खूब, नहीं नहीं, पैसे तो हम विनोद में बोल रहे हैं। खूब प्रसन्न रहो, लेकिन जाते जाते ले जाना उनसे। दो आप। अच्छा ठीक है, आप इस पे हाथ लगा दो, हमने पहन ली। अच्छा एक काम करो, ये बड़ी है, ये वाली पहना दो। हाँ लाओ। वाह, रो नहीं, प्रसन्न रहो आप। लाइए, ये आपके ही है ना, दे दीजिए। ये हमारे आचार्य जी हैं, बहुत पैसा है इन पे, ले लीजिए। अद्भुत आनंद है। अब कल राखी नहीं लाइएगा। जिनकी राखी है अब अगले साल पहनेंगे, एक बार में एक ही पहनेंगे। लाओ, जय हो। बड़ी कृपा बहन, लाइए, ये लीजिए। खूब प्रसन्न रहिए, खूब भजन करो। तो अब अहिल्यानगर में हमारी एक बहन भी हो गई हैं। खूब बढ़िया संबंध बने हैं। युवा खूब आनंद में हैं यहाँ पर। अच्छी बात है। अब कुछ और प्रश्न भी हैं, यथासंभव हम सबके उत्तर दे देते हैं। किसी का प्रश्न है कि महाराज जी, हमें यह कैसे समझ में आए कि हमारा स्वभाव और भक्ति का रुझान भगवान विष्णु की तरफ है या भगवान शिव की तरफ है? अब ये तो आपका मन जानता होगा। ठाकुर जी का दर्शन करके आपके चित्र को पवित्रता, वैसे तो दोनों ही प्रिय हैं, एक माँ है एक पिता है। अगर दोनों के प्रति प्रेम है, शिव के प्रति भी और नारायण के प्रति भी, तो उन दोनों को माता पिता रूप मान लीजिए। एक को वात्सल्य भाव, एक के प्रति पिता
बेहोशी की हालत में, बुखार की अवस्था में राजा बिना होश में आकर के भी राम नाम बोल रहा है, तो इसका मतलब वो भक्ति करते हैं पर तुमसे छुपा के करते हैं, वो अंतर्निष्ठ हैं। पत्नी गई घर पर जाकर के, महाराज खूब उत्सव मनाया, पुष्प की श्रृंगार किए, खूब महल को सजाया, ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने कहा क्या बात है, आज उत्सव क्यों हो रहा है? तो पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा कि और कितना छुपाओगे मुझसे, कथा में जाते नहीं हो, मंदिर जाते नहीं हो, लेकिन मनी मन खूब राम नाम का भजन करते हो, मुझे पता है। राजा बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई भजन वजन नहीं करता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल रात में बेहोशी हालत में राम नाम कैसे निकला मुख से? तो राजा बोला मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। नेत्र सजल हो गए, हाथ पकड़ ली, बोले देवी सच बताओ मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। आप भजन करते हैं ना मनी मन? तुरंत राजा घुटनों पर बैठ गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं भक्त हूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी भक्ति का कभी प्रचार हो, और देवी मैं नाम को ही परमात्मा मानता हूं, तो मेरे मन में भाव था कि ये राम सदा मेरे अंदर रहें, मैं कभी इनको बाहर प्रकट नहीं करूंगा, ये सदा मेरे चित्त में निवास करें। लेकिन तुमने कहा कि कल रात को वो राम नाम मुख से निकल गया, अब जब राम ही अंदर से निकल गए तो अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? और कहते कहते यही बात उस राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या समझ में आई बात? वो राजा अंतर्निष्ठ भक्ति करता था, ऐसी भक्ति की पत्नी को भी नहीं पता चला कि वो भक्त है। राम को चित्त में रखता था, कभी निकलने नहीं दिया, मुख पर भी आने नहीं दिया, इतना मन में भजन भक्ति करते थे। अचानक से बेहोशी की हालत में राम नाम निकल गया, ये बात पता चली तो मन में आया कि वो राम मेरे चित्त से निकल गए तो मैं कैसे रहूं, प्राण त्याग दिए। आजकल के युवाओं को और आजकल के माता भाई बंधु जो भी भक्ति करते हैं, अगर घर के लोग, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता रुकावट बनते हैं तो आपको अंतर्निष्ठ भक्ति करनी। अंतर्निष्ठ भक्ति कैसी? अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी कि ना तिलक लगाओ, ना कंठी पहनो, शरीर पर कुछ भी दिखने मत दो, पर आत्मा का पूरा श्रृंगार करो। नेत्र बंद करके स्नान के बाद रोज 2 मिनट बैठिए, उसमें तो कोई नहीं रोकेगा, 2 मिनट बैठ करके अपने ही स्वरूप का मानसी में तिलक कर दो। ये ऐसा तिलक धारण किया, गले में कंठी माला पहन ली है, ठाकुर जी की सेवा की है, और बस मनी मन ठाकुर जी का आराधन करो। अब ये बात मैं एक जगह बता रहा था तो एक बालक मुझसे बोला महाराज जी पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? मनी मन हम भजन कैसे करके, क्या ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा देखो आजकल के बच्चों को उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है। एक घर का बालक अपनी प्रियसी से संबंध रखता है, घर के लोगों को 5 साल तक पता नहीं चलता वो 5 साल में कब मिल लेता है, कब बात कर लेता है, कब उनके सब भाव एक दूसरे प्रति आदान प्रदान हो जाते हैं, कब नेत्र से नेत्र मिल गए, कब बातों से बातें हो गई, कब क्या हो गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। घर वाले सोचते अरे तू तो ट्यूशन जाता था, तू तो कहता था रात को उठ के पढ़ता है, ये सब चल रहा था। मैंने कहा जब व्यक्ति को अपने अनुकूल संसार व्यवहार में जाना होता है तो उसके लिए सब पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन जब भजन में आ जाए तो अंतर्निष्ठ भक्ति कैसे होगी? होती है। अरे हम इतने युवाओं के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग कैसे अपने प्रेम का निर्वहन कर लेते हैं एक व्यक्ति के साथ में। ठाकुर जी के साथ करने में क्या दिक्कत है फिर? ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो अंतर्निष्ठ भक्ति करो। एक बालक मिला मुझे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में। जब मिला तो जब सामने खड़ा था कुछ बातचीत हुई हमारी, मैंने मतलब कुछ प्रश्न था उसका बताया, तो जैसे उसने हाथ जोड़े तो यहां उसने कुछ पहन रखा था, अंगूठी नहीं थी वो। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो हंसने लगा। मैंने कहा बताओ ये क्या है? बोले महाराज जी वो हम जिससे प्रेम करते हैं
हमने सोचा कि माता पिता तो मान नहीं रहे हैं, तो हम दोनों ने फॉइल पेपर की रिंग बना के एक दूसरे को पहना दी। मैंने कहा वारे वारे आशिक, मैंने कि ऐसी आशिकी, ऐसा प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन संसार में कितना इजी है। तो अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी ही है कि आपके संग रहने वाले पति को भी ना पता चले, पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को भी ना पता चले, और आपका भजन हो रहा है। आज ऐसी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो रोकेंगे, ये तो टोकेंगे। तिलक धारण करने की, अब कई लोगों को तिलक नहीं धारण करने देते। जल का तिलक ले लो, हाथ में वरुण देवता, जल भगवान को लो और जल से तिलक कर लो, दिखेगा ही नहीं किसी को। तिलक तो है, ठाकुर जी को दिखना चाहिए, उनको दिख जाएगा। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई रुकावट नहीं है, जिनको घर वाले नहीं रोकते, स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो तिलक धारण करना ही है, कंठी पहननी ही है, एकादशी करनी है। पर जहां बहुत विषमता है, इतनी परेशानी होती है कि बस क्या बताएं, उनके लिए फिर अंतर्निष्ठ भक्ति है, मन में कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है कि मुझे देखो कितने प्रश्न आते हैं, मुझे भजन में और सेवा में बहुत सुख मिलता है, पर मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मैं क्या करूं? अब उनको बोलता हूं तो काम पर रहो, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाना सिखाओ, बस वो पैसा कमाने पर ही जोर देते हैं। अच्छी बात है, धन तो कमाना ही है, धन कमाना तो जीवन का एक स्वरूप है। भैया त्यागी जी थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए। आपने पहले दिन बताया था कि मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं छूट जाता है और नया शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, उसको भोग शरीर बोलते हैं। हम लोग हर महीने जो फोटो लगा के पूछते हैं, उससे मिलता है शायद। नहीं, आपका प्रश्न कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ठाकुर जी एक नवीन शरीर दे। कुछ प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम कर लेते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव की कथा है, बहुत लंबा विषय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है ये प्रश्न किया गया तो महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जिनको महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह बनाकर के मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, वो गर्भवती थी जब अभिमन्यु मारा गया। आज जब पांडव हस्तिनापुर का राज्य जीत गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। अब यहां एक प्रश्न आता है कि इतने सारी माताओं के बालक गर्भ में प्राण त्याग देते हैं, कई माताओं को बालक जन्म ही नहीं ले पाते, ठाकुर जी उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? अब देखो, बात ऐसी है कि संसार में हर प्रकार से मृत्यु हम पर आक्रमण करती है। कभी बाल अवस्था में करती है, कभी युवावस्था में करती है, अन्य व्यवस्थाओं में करती है। माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि ठाकुर जी को दया नहीं आती, छोटे बालक मर जाते हैं, या कोई पत्नी विवाह से बस 2 दिन पहले उसके प्राण निकल गए। अरे दुल्हा के तो घोड़ा पे बैठे बैठे ही वो बारात लेके जा रहा था, प्राण निकल गए। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये संसार चक्र है।
यहां पर कभी भी किसी के भी कहीं भी प्राण जा सकते हैं, तो उसमें कोई ठाकुर जी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात आती है कि परीक्षित की भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, इसके पीछे मूल कारण क्या है? जहां यह भाव प्रस्तावित होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा उत्थान होता है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि परीक्षित के जन्म से अनेक भक्तों को कथा रस का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए परीक्षित की रक्षा करना जरूरी है। और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भगवान पुनः द्वारिका प्रस्थान करने लगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और अंततो गत्वा भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका से लौट करके भगवान कुछ महीनों बाद आए, जब खबर पता चली कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया है। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं कि परीक्षित जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा, तो कहते हैं कि किसको देख रहे थे? बोले उसको ढूंढ रहे थे जो गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। तो सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के उनकी जन्म कुंडली देख करके बड़े गुण बताए। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके अंदर ये खूबी होगी, ये प्रहलाद जी की तरह भगवत भक्त होगा, ये उनकी तरह माता पिता का सेवक होगा, ये समुद्र की तरह तीव्र गहराई रखने वाला होगा, ये आकाश की तरह अनंत होगा, आदि आदि उसके इतने गुण बताए। परीक्षित के इतने गुण सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, क्या इस बालक में केवल गुण हैं? क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? इससे यह बात सिद्ध होती है कि संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति संपूर्ण गुणवान नहीं होता। अवगुण सबके अंदर है, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठा हो, चाहे वो राजगद्दी पर बैठा हो, चाहे वो उससे भी ऊंची गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मठाधीश हो, कितना भी बड़ा संत हो, अवगुण सबके अंदर है। हमारा पृथ्वी पर होना इस बात का प्रमाण है कि अवगुण सबके अंदर है। अगर हम बहुत गुणवान हो जाएं, एक भी अवगुण नहीं रहे हमारे अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण से हम लोग ऊपर उड़ जाएंगे, उड़ने लगेंगे आकाश में। पृथ्वी पर हम टिके ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। इसलिए कोई बहुत गुणवान है ऐसा मत सोचिए, लेकिन किसी में बहुत अवगुण है ये भी मत देखिए। कल रात्रि में हम जहां रुके थे वहां पर भी चर्चा हुई थी इसी विषय को लेकर के कि मानव का स्वभाव है वो अवगुण बहुत जल्दी देख लेता है। गुण देखने में उसको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन अवगुण देखने में 7 सेकंड नहीं लगते। आपको कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति के अवगुण देख के बताओ, तो आप 2 कॉपी भर दोगे उसके अवगुणों से, लेकिन कहा जाए कि इसमें गुण देख के बताओ तो आपको दिनों लग जाएंगे। आजकल युवाओं में एक चलता है कि वो विवाह से पहले साथ रहते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे को पहचान सकें, ताकि एक दूसरे को जान सकें। लेकिन उसके बाद उनसे पूछा ब्याह क्यों नहीं किया भाई, इतने साल रहे? अरे वो मैच नहीं हो रहा हमारा भाव। क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि हमने केवल अवगुण ही देखे। संसार में कोई परफेक्ट नहीं होता भैया, अवगुण सबके अंदर होते हैं, पर हमारी दृष्टि में गुण देख करके स्वीकार करना प्रेम नहीं है, उसके अवगुणों को भी स्वीकार करना यही प्रेम कहलाता है। उसके अवगुणों को भी स्वीकार कर लीजिए, वही प्रेम है। लेकिन आज का समाज ये जानता नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इस बालक में इतने गुण आपने बताए, कोई अवगुण नहीं है? तब कहा, बोले एक अवगुण है, यदि आप सुन सको तो मैं बताऊं। बोले बताइए। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात्
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका ये बालक तक्षक सर्प के द्वारा डसने पर इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु का कारण तक्षक सर्प का डसना होगा। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक किसी ब्राह्मण का अपमान ना कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर घबरा गए, बोले हमारा ये बालक जो है ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले लेकिन आप चिंता मत करो, एक संत सदगुरु इसके जीवन में आएंगे, वो अंतिम काल में इसको भगवत प्राप्ति करा करके ही इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जीव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी जानवर के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के विष के द्वारा, सर्प दंशन के द्वारा, बिच्छू के काटने के द्वारा अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से बड़े दुखी हो गए थे युधिष्ठिर जी की अगर ये सर्प के द्वारा मरेगा तो फिर तो हमारे वंश का तो यहां पर उद्धार ही नहीं हो पाएगा। तब समझाते हुए ब्राह्मणों ने कहा लेकिन इसके जीवन में एक गुरु आएंगे, वो सदगुरु इसको सत्संग करा करके तक्षक सर्प की मृत्यु को भी टाल करके इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इस प्रकार ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी महाराज का सुंदर भविष्य कथन किया। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह खबर मिली कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यह खबर मिलते ही युधिष्ठिर आदि पांडवों ने कहा कि जिनकी कृपा से हमको राज्य गद्दी मिली है, जब वे ही नहीं है तो हम यहां कैसे रहें। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित को बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, नगर में भ्रमण करते थे, देखते थे सब ठीक है कि नहीं। एक दिन उनको कलयुग दिखाई दिया। वह कलयुग एक गऊ के ऊपर प्रहार कर रहा था। 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। वृषभ था वो। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 पैर कट चुके थे, केवल सत्य बचा था। सत्य चरण को काटने का जब प्रयास किया, परीक्षित ने जाकर के अपनी तलवार से प्रहार करना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे मत मारो। परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आप कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगा। तब कलयुग को 4 स्थान दिए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह पर रहता है। सबसे पहला जुआ, जुए में कलयुग का निवास है। अच्छा, जुआ कहते किसको हैं? कई लोगों को इस बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। केवल खेल में पैसा लगाने को जुआ माना जाता है, नहीं। लक्ष्मी का कहीं भी दाव लगाना वो जुआ है। लक्ष्मी को जहां कहीं भी आप दाव पर लगाते हो वो सब जुआ है। ये शर्त लगाना बात बात पर, ये भी जुआ है। 100 रुपए की शर्त लगी, 500 रुपए की शर्त लगी, आज देखना आज उसका मैच है वो जीतेगा, लगी 500 की शर्त, और फिर जीतने लाओ 500 रुपए। तो आप धन को जहां कहीं भी दाव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा मन लगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े, तो आप वस्तुओं की दाव लगा सकते हो। रसगुल्ले का दाव लगा लो, गुलाब जामुन का दाव लगा लो, समोसे का दाव लगा लो, पूरन पोली का दाव लगा लो। और इससे भी बढ़िया दाव बताऊं, मान लीजिए कि किसी बात पर आपके मित्र से हो गई, हाँ भाई क्या कहते हो, तो उसने कहा ऐसा होगा। बोले नहीं हुआ तो? बोले नहीं हुआ तो तू मुझे पंढरपुर लेके चलना। और हो गया तो? बोले हो गया तो मैं तुझे लेके चलूंगा। मतलब आप खेल भी खेलिए, किसी भी प्रकार की क्रिया कीजिए, पर स्वच्छंद नोट, स्वच्छंद पैसे, स्वच्छंद लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ, वो जुआ हो जाता है। और उसमें कलयुग का निवास है।
अरे बोलिए भी मत, भले ही पैसे वैसे आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आप बोल भी देते हैं ना कि 500-500 रुपए की शर्त है, भले ही दिए लिए नहीं, लेकिन बोल दिया तो भी उसका प्रभाव तो होगा। आप कहेंगे महाराज जी इतना बुरा क्यों है? क्यों बुरा है सुनो। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, और किसी की पत्नी को आप दाव पे लगा देते हो बात बात पे। मान लीजिए किसी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और आप कोई बात की शर्त अपने मित्र से कर रहे हो और उससे कह रहे हो हाँ भाई ये काम हो गया, वो नहीं हुआ तो देख लगा दें इसको, लक्ष्मी को। पति सहन कर पाएगा? मेरी पत्नी को दाव पे लगाते हो। तो बस उसी पर्सपेक्टिव से विचार करके देखो कि जब आप लक्ष्मी को दाव पर लगाते हैं तो नारायण कितने क्रोधित होते होंगे उस समय। आप धन को दाव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से नारायण की पत्नी है और नारायण क्रुद्ध होते हैं, और नारायण जब क्रोध में आते हैं तो आपकी सारी सदगति दुर्गति में बदल जाती है। इसलिए द्यूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। अपने भीतर कुछ भी असद वस्तु का इंटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। उसमें मदिरापान भी आता है, उसमें मांस भक्षण भी आता है, उसमें अंडे का सेवन भी आता है, उसमें तंबाकू का सेवन भी आता है, उसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी आता है। मतलब हर वो तामसिक वस्तु जो आपकी मन बुद्धि को विचलित कर देती हो, अस्थिर कर देती हो, स्थिर नहीं अस्थिर, उसको सेवन करना, उससे कलयुग, उसमें कलयुग का निवास है। पहली वस्तु मदिरा। मदिरा पीते ही व्यक्ति होता तो होश में है, लेकिन बुद्धि होश में नहीं रहती, जीव होश में नहीं रहती, भाषा होश में नहीं रहती। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, सब कुछ विचलित हो जाता है। एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज जी मैं जब पी लेता हूं उसके बाद मेरा भजन बहुत बढ़िया चलता है। ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको भजन से कैसे जोड़ सकते हो? एक बार हमारे मथुरा के एक चौबे थे, चतुर्वेदी जी, वो भांग खाते थे, बहुत भांग खाते थे। भांग जानते हैं? भांग बहुत खाते थे। तो किसी ने उनको देख लिया और देख करके टोक दिया, बोले भैया भांग वांग मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। बोले ये तो भगवान भी खाते हैं, हम खा लें तो कौन सी बड़ी बात। तो सामने वाले ने कहा भगवान ने कब भांग खाई? बोले भागवत जी में लिखा है। बोले बताओ हमें कहां लिखा है? बोले भागवत जी में 10वें स्कंद में देखो, जाके पढ़ लो। जब भगवान ने मट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने आकर के बोला था लाला तेने माटी खाई? तो ठाकुर जी बोले नहीं खाई। तो बोले मुंह खोल के दिखा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी भी भगवान के मुख में दी, उसी पृथ्वी पर ये भांग होती है ना भगवान के मुंह में भांग। वाह भले आदमी, तुझे भांग खानी है तो तेने भगवान के मुंह में भांग दिखा दे। कई युवा लोग हैं, वो लोग नशा करते हैं और फिर कहते हैं शंकर जी भी तो कर रहे हैं, शंकर जी भी तो करते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेकर के नशा पत्ती करने वाले लोग, शंकर जी त्रिशूल पहना रहे हैं अपना, बोले जल्दी तू बेटा आ तो सही किसी दिन मेरे पास। आपको ये दिख गया कि शंकर जी ने कहीं नशा किया? कहीं नहीं नशा किया। ये सब हम लोग अपनी इच्छा से प्रकट कर देते हैं, कोई नशा पत्ती नहीं की है। हाँ ये जरूर लिखा है कि उन्होंने समुद्र मंथन में निकलने वाले विष को पी लिया था। जाओ पियो, थोड़ा सा पीना नहीं, एक बूंद रख लो जीभ पे, और यदि उसको सहन कर गए तो सारे आपके लिए ये जो जो बातें मना की जा रही सबके लिए मैं अलाउ कर दूंगा, जाओ करो। तुमने विष सहन कर लिया। विष सहन करने की ताकत नहीं है, और बाकी की चीजों पे कह देते हैं शंकर जी भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, वहां भी तो करते हैं। ऐसा नहीं। पानम, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू का सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। किसी भी नशीले पदार्थ को इनटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरे जीवों को मार के, उनकी हिंसा करके, उनके मांस को पका के खाना, उसमें कलयुग का निवास है।
कई जगह अंडा को लोग नॉन वेज नहीं मानते। एक बात बोलूं आपको, इस दुनिया में दो ऐसे पाप हैं जो कि महापाप की श्रेणी में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महापाप की श्रेणी में दो पाप आते हैं। कौन कौन से? उसमें पहला पाप है भ्रूण हत्या, गर्भ में बालक को मार देना जानबूझ करके। और दूसरा महापाप है किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ना करना। मतलब किसी ने आपके बुरे वक्त में सहायता की हो और आपका सही समय आने पर उसी व्यक्ति से आपने नाते तोड़ दिए हों, यह भी एक महापाप है। तो भ्रूण हत्या महापाप है, और जो अंडा खाते हैं लोग वो भ्रूण हत्या है। अरे जीवित को मार करके खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, ये तो पाप है ही। लेकिन जिस बालक ने जन्म नहीं लिया है, जो अपनी मातृ गर्भ से निकल के बस पनप रहा है, उस अर्ध स्थिति में आपने उसको पका लिया और खा गए और बोलते हैं ये तो है ही नहीं, उसका मांस तो बन ही नहीं पाया था, उसमें प्राण तो आ ही नहीं पाए थे। वो सूक्ष्म जीव है, उसको कैसे मार सकते हैं आप? ये भी महापाप है। तो किसी भी असद वस्तु को अपनी जिह्वा पर धारण करना, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसको अपने अंदर लेना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष के तरफ मन लगाना। सप्त फेरे लिए हैं आपने अग्नि के, किसी का वर्ण किया है, और उसके संग रहते हुए भी आप किसी अन्य के प्रति भावना रखते हो, प्रेम रखते हो, यह महापाप है, उसमें कलयुग का निवास है। आप ऐसे नहीं कर सकते। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा कलयुग का निवास स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ने पहुंच जाना, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होकर के और लड़ने लग जाना, ये सब कलयुग का निवास है। एक सासू मां नाराज घूम रही थी, क्यों? वो तुमने दाल बनाई थी लेकिन उसमें नमक नहीं डाला था। दूसरे दिन बहू ने बहुत बढ़िया दाल बना दी, सासू मां को दी, तो सासू मां ने खा के फिर डांटना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। क्या हुआ मां, आज दाल अच्छी नहीं बहुत अच्छी बनी है, नमक ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, मिर्च वगैरह सब ठीक है, फिर गुस्सा क्यों? बोले तू जब अच्छा बना सकती थी तो कल क्यों नहीं बनाया था? ये कलयुग का निवास है। जबरदस्ती, ये कोई बात है? लड़ने का कोई विषय है? जो लोग बेवजह की बातों पर लड़ते हैं, बेवजह की बातों पर हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इतनी ज्यादा बात को बढ़ा देते हैं कि कलेश का रूप धारण कर ले, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। मतलब क्या है बंधुओं, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये अगर आपके अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होता है, रोग होगा तो सिम्टम प्रकट होते हैं, पर यहां उल्टा है। आप सिम्टम्स को जैसे अंदर लाना शुरू करोगे, कलयुग देख लेगा, ओहो इसके अंदर ये है, तो अब मुझे इस पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज से कहा कि 4 जगह कम है, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान कलयुग को दिया। बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम से अर्जित किया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। परिश्रम कीजिए। बिना श्रम किए धन क्या करता है पता है? जैसे इंडियन फिलॉसफी एक है कि माता पिता इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े। अच्छी बात है, खूब इकट्ठा करके जाइए, लेकिन बालक कुछ ना करना पड़े, यह विचारधारा ठीक नहीं है।
उस बालक को इतना परिश्रमी बनाइए, इतना श्रम करवाइए। एक मेरे जानकार हैं, पिताजी महाराज के शिष्य हैं, बंबई में रहते हैं, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं कि सब है उनके पास में, हवाई जहाज भी हैं, खुद के हेलीकॉप्टर, सब कुछ है। लेकिन जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के जन्म के बाद जब स्कूल में पढ़ने का समय आया तो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला। और कैसे बोर्डिंग स्कूल में डाला? जहां एसी भी नहीं था, पंखा था। इतने धनवान परिवार के लोग, पंखे वाले बोर्डिंग स्कूल में डाला। उसके बाद उस बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार कराया गया, मुंडन करवा के चौड़ी चोटी रखवाई। कुछ दिन के लिए उसको हिमालय पर भेज दिया, संतों के आश्रमों में रहने की आज्ञा दी। उसका नाम, उसका पता सब बदलवा दिया, आधार कार्ड, किसी को पता ना चले किनका बेटा है। काशी में रहा, हिमालय में रहा, उत्तराखंड में रहा, ऐसे उस बालक का निर्माण किया। तो बालकों के लिए संपत्ति इकट्ठा कीजिए, पर पुत्र के लिए संपत्ति रूपी बीज जो इकट्ठा किया है वो उसको दीजिएगा तभी जब वो पुत्र पात्र बन जाए। आजकल माता पिता भी अपने कार्यों से थोड़े पीछे हट रहे हैं, पुत्र तो दे देते हैं संसार को, पर उसको पात्र नहीं बना पाते। बिना मेहनत के कमाया गया धन नाश करता है, और ये हम सब देख रहे हैं। जिस घर के माता पिता खूब धन कमा के बच्चों के लिए इकट्ठा कर जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, उसका नाश करते हैं। अरे औरों की छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी दुनिया पे दोष मढ़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की नगरी द्वारिका निर्माण कर दी, सब कुछ निर्माण करने के बाद में अपने ही पुत्रों को उपदेश देते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये सोने की नगरी तुम्हारी है। इसका अभिमान करके तुम सत्संग आदि करना छोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। संतों के पास जाया करो, झुक करके प्रणाम किया करो, कथाएं सुना करो। भगवान के बच्चे बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है? और वही कारण हुआ, भगवान के पुत्र शांब उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली? संतों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी ने मंत्र दृष्टि से देखा, पता चला कोई स्त्री नहीं है, भगवान का पुत्र शांब है। उसको साड़ी पहना के हमारा मजाक उड़ाने आए हैं ये लोग। श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोहपिंड जन्म लेगा, जिससे पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। और क्या हुआ? संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस धन में हमने परिश्रम नहीं किया, अगर उस धन का हम प्रयोग लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि विकृत करता है, हमारे वंश का नाश करता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपनी संपत्ति देने से पहले उनको योग्य बनावें। बच्चों को पता मत लगने दीजिए कि आप संपत्तिवान हो, आपके पास बहुत धन है, ना, उनको मत बताइए। और दोनों को इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि अरे हमको इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाहिए तुमको, साइकिल चाहिए तो इसके लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमको वीडियो गेम चाहिए, इसके लिए तुमको ये तो करना पड़ेगा। उसके लिए गोल सेट कर करके उससे परिश्रम करवाइए। और जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो जाए, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, और तब आपको लगे कि अब ये मेधावी है, अब इसकी बुद्धि तीव्र है, इसका स्वभाव तीव्र है, नित्य हमको प्रणाम करता है, हमारी सेवा करता है। अच्छा, बालक मेधावी है, इसका पता कैसे चले? वो विद्वान तो है, वो गुणवान तो है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन नित्य आपके चरणों में आस्था रखता है, प्रेम रखता है, तब उसको अपनी संपत्ति दीजिए। तब उसको बताइए कि ये तुम्हारा है। उससे क्या होगा? उसके अंदर अहम, आपने जन्म ही नहीं लेने दिया अहम का, इसलिए उसमें कभी आलस्य नहीं आया। और वो बालक फिर उस धन संपत्ति से उत्थान करेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चों को इतनी सुख सुविधा और इतनी संपत्ति का बोध करा दिया जाता है कि वो मेहनत करना फिर चाहते नहीं। और फिर माता पिता की संपत्ति कोई ले ले करके और उसके प्रति दुर्भाव, फिर वो नशा करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, दुस्संगत में पड़ने लगते हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करने लगे। युवावस्था में सारे, ऐसा कौन सा काम है जो आज का युवा युवावस्था में नहीं कर लेता है? सब कर लेते हैं वो।
क्यों? पता है कि सब पिता माता ने बना के रखा है। तो बिना मेहनत के कमाया गया धन बुद्धि को बिगाड़ता है। तो 5 स्थान हैं कलयुग के। आपके बहुत बाउंड्रीज नहीं हैं, केवल 5 बाउंड्रीज हैं। कम से कम इनको तो मत लांघिए। जुआ मत खेलिए, गलत वस्तु खाइए पिए मत, पर स्त्री और पर पुरुष का संग मत करिए, किसी भी बात, छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा मत कीजिए। अरे बड़ी बड़ी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलेश मत कीजिए। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। अगर बिना मेहनत का धन घर में है तो उसको सेवा में लगाइए, उसको असहायों की सेवा में लगाइए। जो बच्चे अनाथ हैं बिना माता पिता के, उनकी सेवा में लगाइए। कई ऐसी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो सकता, इतनी संपत्ति नहीं, उनका विवाह कराइए। गौशाला में गौ सेवा करवाइए। इन सब चीजों में उसका व्यय कीजिए। आजकल दान भी फैशन बन गया है। दान भी व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि न्यूज़पेपर पर छपेगा, इंस्टाग्राम और सब जगह पर डाला जाएगा तो मेरा यश बढ़ेगा, इसलिए दान करता है। दान इसलिए नहीं किया जाता था। दान के 2 भाव होते थे। पहला भाव कि मेरे पास जितना असद धन है, जिस धन से मेरी और मेरे परिवार की बुद्धि विकृत हो सकती है, उस धन को मैं निकाल दूं। और दूसरी बात, जिनको जरूरत है उनकी सहायता हो जाएगी। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेरा यश होगा, मेरा मान होगा, नगर में मेरी पहचान होगी अगर मैं दान करूंगा तो। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित से एक अपराध हुआ। लौट करके जब राजभवन में आए तो तहखाने में जाकर के देखा कितनी धन संपत्ति मेरे पास है। वो देख करके दान करने की भावना से ही गए थे, क्योंकि अभी अभी कलयुग को स्थान दिया है। लेकिन जैसे ही धन संपत्ति देख करके, अपने पूर्वजों की धन संपत्ति देख रहे थे, वहीं एक मुकुट रखा था। उस मुकुट को देख करके बोले, इसको पहन के तो देखूं मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, बुद्धि विकृत हो गई। और ऐसी विकृत हुई बुद्धि कि जो राजा कभी वन में नहीं जाते थे शिकार खेलने के लिए, आज वो शिकार करने गए। प्रजा सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि राजा शिकार करने, इसने तो आज तक कभी शिकार किया ही नहीं, आज कैसे शिकार करने जा रहे हैं। कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है, या आपके जीवन में कलयुग का आक्रमण हो गया है, इसकी पहचान क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप कलयुग के चक्कर में फंस गए हो, कलयुग के चपेटे में आ चुके हो, इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहली पहचान, जो असद कार्य आपके परिवार में पिता माता ने, दादा दादी ने, पूर्वजों तक ने नहीं किया, वो आप करने लग जाओ, ये कलयुग का प्रभाव। दूसरा, माता पिता, गुरु, नाना नानी, बड़े लोग, इनकी समझाई गई समझ आपको बेतुकी लगने लग जाए तो समझो कलयुग का प्रभाव। एक से अनेक व्यक्तियों के प्रति प्रेम संबंध की इच्छा प्रकट होने लग जाए, कलयुग का प्रभाव। बड़े बड़े धन कमाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, वर्क फ्रॉम होम, जाना ना पड़े ऑफिस, जाना ना पड़े कॉलेज, जाना ना पड़े स्कूल, यहीं से हो जाए सब कुछ, कलयुग का प्रभाव है। और अंतिम बात, संत, साधु, महात्मा, वैष्णव, भक्त, कथावाचक, गौ माता, मंदिर, इन सब के प्रति हास्यपद भावना आने लगे, इनका मजाक उड़ाने की स्थिति होवे और इनको देख करके व्यंग करने की भावना मन में आवे, कलयुग का प्रभाव। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके। भक्तों को देख करके उनके उपहास की भावना आ जाती है। आपने किसी से कहा, किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, बोले अहिल्यानगर में कथा चल रही है वहां जा रहे हैं। तो उसने उत्तर में क्या कहा, अच्छा कथा सुनते हो, बोले हाँ।
सुनो 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 भैया, तुम ही सुनो, तुम ही बनो बाबा जी। एक ने मुझे लिख के भेजा, बोले महाराज जी मेरी माता जी सोचती हैं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्यों? दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति बाबा जी बन जाता है। मैंने कहा वाह, ये कौन सी नई बात है। दिशा को दीक्षा बोलते हैं, जिससे व्यक्ति की दिशा स्पष्ट हो जाए उसको दीक्षा कहा जाता है। दिशा धूमिल हो जाए, जो दिशा को धूमिल कर दे वो दीक्षा थोड़ी है। तो कलयुग का प्रभाव हुआ, सिर पर जैसे ही मुकुट पहना, आकेट को वन में शिकार खेलने गए, वहां पर जीव तो एक भी मार नहीं पाए, लेकिन प्यास लगने पर एक आश्रम में पहुंचे, वहां पर समाधि में बैठे थे महात्मा। स्वभाव तो ये होना चाहिए था कि जब तक समाधि ना खुले तब तक प्रतीक्षा करूं, लेकिन जाके हल्ला करने लगे, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, आप यहां समाधि में बैठे हो, अरे जल्दी मुझे जल पिलाइए। ये कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित का ये व्यवहार उस संत के प्रति हुआ। महात्मा की आंखें तो नहीं खुली, समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अरे ढोंगी पाखंडी, तेरे द्वार पर राजा खड़ा है और तू आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है। चले गए वहां से। उस ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य देख लिया और तुरंत अपने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया। मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, मैं श्राप देता हूं, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब शमिक ऋषि के नेत्र खुले, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा के फेंक दिया। पुत्र ने आके बताया, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन वो कहां बचेगा, मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा। शमिक ऋषि इस बात को सुन के खुश नहीं हुए। रोगी का उपचार करना चाहिए, रोगी को जान से नहीं मारना चाहिए। अरे वो रोगी हो गया था, उसका उपचार करना था, कथा सुना के, सत्संग करके, समझा के, बुझा के। तुमने तो सीधा उसको मृत्यु दंड दे दिया। ये गलत किया। अपने एक शिष्य से कहा, जाके राजा परीक्षित को बता दो, उसके पास केवल 7 दिन बचे हैं। ये बात जैसे ही राजा परीक्षित को पता चली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित निकल गए और वन में जाकर के असंख्य संतों के चरणों में जाकर के पूछने लगे, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अनेक अनेक साधुओं ने अनेक अनेक उत्तर दिए, लेकिन तभी वहां आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को दी और उन्होंने वो परीक्षित को सुनाई। तो आज परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव जी आए और इन्होंने जो प्रश्न किया था कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही आकर के बैठे, इन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसको क्या करना चाहिए, मुक्ति का उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज थोड़े मंद मुस्काए और बोले, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये समाज के लिए, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन यदि ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए घटाया जाए तो ये उचित नहीं है।
परीक्षित जी बोले, क्यों? मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, ये प्रश्न मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो, वो पांडव जिनकी पग पग पर रक्षा स्वयं भगवान ने आकर के की, तुम उनके वंशधर हो। दूसरी बात, तुम्हारी हत्या तो मातृगर्भ में ही हो जानी थी अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन मातृगर्भ में पहले कर लिया। भगवान का किसी भी प्रकार से यदि संपर्क संबंध व्यक्ति के जीवन में बन जाता है, उसको मुक्ति की याचना करनी नहीं पड़ती, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों? तुमने अपनी मातृगर्भ में भगवान का दर्शन किया है, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा स्पर्श किया है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। अरे कंस को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी, ताड़का को भी, शूर्पणखा को भी, सबको मुक्ति मिली है। क्यों? भगवान के संपर्क में आ गए थे। तुम तो परम भक्त हो, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। और मान लो कि अगर उस कारण से तुम्हारी मुक्ति नहीं भी होती है, तो भी मुक्ति के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 मिनट की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तो बोले, व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा हो, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, अंतिम श्वास छोड़ने वाला है, और उसी समय कान में जाके किसी ने कह दिया जय श्री कृष्ण, उसकी मुक्ति हो जाएगी अंतिम क्षण में। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। योगियों ने मिलकर के निर्णय लेकर के बताया है कि कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा हो और उस समय यदि हरिनाम संकीर्तन हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। जय हो महाराज, प्रणाम। योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। व्यक्ति की मुक्ति के लिए अंतिम क्षण भी काफी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जीवन भर पाप किया, जीवन भर गलत काम किए, कुछ भी अच्छा नहीं किया जीवन में, लेकिन जब अंतिम श्वास ले रहा था तो निश्चित है नरक ही जाना है, कुछ अच्छा किया नहीं है। लेकिन उस समय गलती से किसी ने अगर मुख से भगवान नाम ले लिया और उसने सुन लिया मरते समय, तो कहते हैं कि सारे जीवन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इरेज हो गए। चित्र के तो ढूंढते रह जाएंगे, अरे तैने किया तो बहुत कुछ गलत था, गया कहां सब? बोले अंतिम श्वास लेते समय हरि नाम सुन लिया था बस। अब ये सुनने में कितना इजी है कि कोई व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंतिम श्वास में हरि नाम ले ले, बस इजी तो है मृत्यु। पर संसार की कैसी विडंबना है। पहली बात, अंतिम क्षण कब आ जाए ये पता नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन कर भी ले कि भाई जब मेरा अंतिम समय आए तो बस हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, जब उसका अंतिम क्षण आने वाला होगा उसको सब याद आ जाएगा, लेकिन उसको भगवान नाम ही याद नहीं आएगा। हमारे यहां कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, मरने से 1 मिनट पहले उसका पूरा फ्लैशबैक चलता है पूरी लाइफ का। मरने से ठीक 1 मिनट पहले व्यक्ति का फ्लैशबैक चलता है। कौन से व्यक्ति का? दुर्घटना में मरने वाले का नहीं, या फिर अकाल मृत्यु वाले का नहीं, स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनका पूरी लाइफ घूमती है उनके माइंड में 1 मिनट के लिए।
और उसको सब याद आता है। मेरा जन्म हुआ था, मैं छोटा सा था, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया था, पिता मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, उस मित्र का भी नाम याद आ जाता है जिसको वो सालों से मिला नहीं। ओहो, स्कूल में मेरा उस नाम का एक मित्र था, और उस स्कूल में मेरे ऐसे एक टीचर थे। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में मेरे इतने मित्र बने थे, वहाँ हमने ये गलत गलत काम भी किए थे, हम ये खा लेते थे, ऐसा पी लेते थे, वहाँ चले जाते थे, ये कर लेते थे। उसके बाद मेरे जीवन में एक कन्या आई, मैंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद हमारी बड़ी लड़ाई हुई, फिर हमारा एक पुत्र हुआ प्यारा सा, फिर एक पुत्री हुई, वे दोनों बड़े हुए, उन दोनों का विवाह हुआ। फिर मैंने उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया, उस व्यक्ति का हक मार लिया, उस व्यक्ति की निंदा की, उसके इतने करोड़ों का लॉस करा दिया, ये किया वो किया, सब याद आता है। और आज मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, बेड पर पड़ा हूं, सामने यम के दूत काले काले खड़े हैं मुझको ले जाने के लिए, सब याद आता है। लेकिन उसको उस फ्लैशबैक में ये याद नहीं आता कि वो हरिद्वार भी गया था, कभी वहां गंगा स्नान किया था, वो वृंदावन जाकर के गोवर्धन परिक्रमा करके आया था, वो पंढरपुर वारी में गया था, उसने अहिल्यानगर में एक बार कथा सुनी थी, उसने पुणे में एक बार गणपति जी का ये भोग किया था। मतलब उसने जो भी भक्ति के कार्य किए, ये सब उसको याद नहीं आते, बाकी पूरा संसार उसको याद आ जाता है। और बस ये सोचते 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 कंठे गुर गुरायते, गुर्र गुर्र उसके कंठ से आवाज आने लगती है और उसके प्राण चले जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में हरि स्मरण नहीं होता, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आप कितनी भी योजनाएं बना लो तो भी आप अंतिम समय में हरि को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए सुनने में जितना इजी है, करने में उतना ही मुश्किल है। अब इसका एक उत्तर दूं तो फिर महाराज जी क्या करें, ऐसा क्या करें कि अंत में हरि नाम आ जाए। अभी इसी वक्त, इसी क्षण, जो अभी समय है, अभी इसी वक्त नाम शुरू कर दो। इतना जपो, इतना जपो, दिन में जपो, रात में जपो, सुबह उठ के जपो, चलते जपो, बैठ के जपो। इतना नाम जपने लग जाओ कि आप श्वास भी लेते हो तो नाम निकलता है, उठते बैठते हो, चलते हो तो भी नाम निकलता है, किसी से वार्ता करते हो तो भी नाम प्रकट होता है। क्या होता है, व्यक्ति जब पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो घर का बालक जब पहली बार गाड़ी चलाता, पूरे घर को बैठा था, बैठो मैं देखो गाड़ी चला के दिखाऊं, और गाड़ी चलाता है। पीछे से बहन बोलती है, ए सुन थोड़ा आइसक्रीम, देख बोल नहीं, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, बीच में बोलो मत, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, अभी मैं रेड लाइट क्रॉस कर दूंगा, किसी को ठुक जाएगी। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू तो बहुत, पिताजी अभी कुछ कहो मत, जब तक घर लौट के वापस नहीं आ जाए मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो, नहीं तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहली बार चलाने वाला ऐसे चलाता है, लेकिन चलाते चलाते जब 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, वो गाड़ी में बैठे 8 लोगों से बात भी कर लेता है, गियर भी लगा लेता है, क्लच भी दबा लेता है, ब्रेक भी दबा देता है, इंडिकेटर भी कर लेता है, सब काम कर। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब वो एक साथ 10 काम कर लेता है। ठीक वैसे ही नाम जब आप प्रारंभ में करेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। नाम करने बैठेंगे तो कुछ उल्टा सीधा दिखने लगेगा, नाम करने बैठेंगे तो कुछ कहीं मन जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कुछ होगा, पर आप फिर भी छोड़ो मत, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर स्थिति क्या बनेगी? चलते फिरते, खाते पीते, सोते हंसते, नाचते जागते, खाते, हर स्थिति में नाम आपको नहीं छोड़ेगा, नाम चलता ही रहेगा मन में। और व्यक्ति की जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो चलते फिरते उठते हर स्थिति में नाम गाता है, तो अंतिम श्वास आते समय नाम निकल ही जाएगा, और नाम निकलते मुक्ति मिलेगी। जितने लोगों ने ताली बजाई, इतने लोग भी अगर पालन कर लें तो इतने विमान अहिल्यानगर में आएंगे लेने के लिए, मुक्ति हो जाएगी सबकी। अच्छा, वराह पुराण में एक नई बात है, वराह पुराण में एक नई बात है। वराह भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम गाने लगता है, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला 24 घंटे गाता है, राम कृष्ण हरि 24 घंटे गाता है, राधा 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 24 घंटे गाता है,
तो वहां वराह पुराण में कहते हैं उसका जब अंतिम क्षण आता है तो वो भले ही हमारा नाम ना ले पाए, वो जिसका नाम गाता था वो उसका नाम लेके उसको याद कर लेते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। आपने किशोरी जी का खूब नाम गाया, किशोरी जी का खूब ध्यान किया, लेकिन अंतिम क्षण में मान लीजिए दुर्घटना में प्राण चले गए, नहीं ले पाए उस समय नाम, तो चिंता नहीं, प्राण तो कहीं भी जा सकते हैं। अनंत नाम गुणगान करने वाले व्यक्ति के अंतिम क्षण में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पाता तो ठाकुर जी उसका स्मरण कर लेते हैं, ठाकुर जी उसको याद कर लेते हैं। इसलिए भैया हमारे जीवन में जैसे धन कमाना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में जैसे ब्याह करना बहुत जरूरी है, परिवार को बढ़ाना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ऐसे एक समय पर यह सोच भी जरूरी है कि मेरी मृत्यु सफल कैसे हो, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं, इस संसार में आ तो गया पर फाइनल डेस्टिनेशन कैसे मेरी अच्छी बने। उस मृत्यु को सफल बनाने के लिए नाम आश्रित हो जाओ। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, हमारे व्रज में गाते हैं, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, एक किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, बोल बरसाना